हेलो चेक चेक हो गया। चलो पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, जो पेपर में सबसे पहले तुमको इजी दिखे उसको स्टार्ट करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब सॉल्व करो। देखो एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास, तुम लोग देखना, सीधा जाओ 90 नंबर क्वेश्चन में जाओ। देखो 90, ए हीरो 90 देखना, ए बेटा 90 देखना। कैसे कैसे सब क्वेश्चन को तुम्हारा मैं उड़ाता हूं। कह क्या रहा है कि साइन इनवर्स एक्स कब ग्रेटर होगा कॉस इनवर्स एक्स का। तो तुम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं जानते हो, तो बस यहां से क्या करोगे, ये लिए आइए क्या हो जाएगा प्लस का पाई/2। आइए क्या होगा बेटा बताओ। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि तुमको दिखे, क्लियरली दिखे, ठीक है। ठीक है, यहां से देखो, ये ले लो और ये ठीक है। ए देखो ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ है। अब सुनो, ये हो गया। अब सुनना, तुमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहां पाई तक जाना पड़ेगा। किसके लिए, कॉस के लिए। ये पाई हो गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, -1 है, यहाँ का क्या हो गया +1। अब यहां से ऐसे, ठीक है। आइए ऐसे, तो अब देखना, ये जो कट होता है बताओ, साइन पाई/4 पे भी कितना होगा, कॉस पाई/4 पे भी कितना, 1/√2। बताओ, आइए क्या हो गया 1/√2। तो ये वाला बात बताओ कितना हो जाएगा, 1/√2। ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला साइन है, तो कब कब साइन बड़ा हो रहा है बताओ, यही रीजन होगा, यही यही वाला रीजन होगा। बताओ कहां तक जाओगे, तो बताओ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स से कहां बड़ा है बताओ। तो 1/√2 से लेकर यही वाला पार्ट में ना ऊपर दिख रहा है जी। बोलो, ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला से ब्लैक वाला किस रीजन में ऊपर दिख रहा है, ऊपर का मतलब ज्यादा, तो मतलब 12। तो हाँ, तो यहाँ पे हमको ये वाला डोमेन बताना है क्योंकि इनवर्स का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, अब इसी में छोटा पूछेगा तो किसके पास, अब देखो यही क्वेश्चन में एनालिसिस समझ लो। छोटा बोलेगा तो कहां तक जाओगे, कॉस इनवर्स पूछेगा कि कॉस इनवर्स अब बड़ा है, क्या है बेटा, कॉस इनवर्स बड़ा है साइन इनवर्स से। इसका इसका बताओ, बताओ इसका बताओ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, और भी जा सकते हो, 0 -1 से क्या जा सकते हो, -1 से 1/√2 भी तो जा सकते हैं। देख लो सब में क्या है, सब में क्या है बताओ, ये ब्लू वाला लाइन सब में क्या है, ऊपर है, सब में क्या है। तो -1 से लेकर 0 बोलो या -1 से लेकर 1/√2 बोलो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, हाँ बोलो जल्दी जल्दी का क्या है बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 91 में देखो, 91 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते जाना, ये भी 2 सेकेंड का है। देखो अब ये क्या है, साइन इनवर्स x/a है, यहां से क्या है बेटा, कॉस इनवर्स x/ क्या है b है, और टेन इनवर्स क्या है x/c है। अच्छा ये या है बच्चा, y है, y है, यही है ना। अच्छा यहाँ y है। अच्छा बेटा सुनो, मेरे भाई बात मत करेगा कोई। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, ये एक चीज होता है कुछ, a+b का कुछ पूछा है वैल्यू, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, बचपन में पढ़े होगे, ठीक है ना, हैशटैग बचपन में क्या पढ़े होगे कि a/b है, ये क्या हो गया c/ क्या है d है, e/ क्या है f है। तो तुम चाहोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, आइए ठीक है। अब किसी का बचपन अंधकार में बीता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उजाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हो, x प्लस कॉस इनवर्स x लिख सकते हो मेरे भाई, a+b लिख सकते हो, और टेन इनवर्स y/ क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो। पेपर है, पाई/ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, a+b, यहां से देखते जाना तुम लोग, टेन इनवर्स y/ क्या हो जाएगा c। ये देखो पाई है और a+b है और यहाँ c होगा, तो ये c लिखो, पाई c दिखना, a+b है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है, तो इस 2 को क्या करोगे, तो 2 टेन इनवर्स क्या हो जाएगा y।
इसमें कॉस का वैल्यू पूछा है, यही ना पूछा है जी, यही ना पूछा है। तो दोनों तरफ कॉस ले लो, अब दोनों तरफ कॉस लोगे तो क्या होगा, पर बताओ इसको क्या मान लो, यहां तक को क्या मान लो बेटा, थीटा मान लो। तो थीटा मानोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स का वाई, और यहां से टेन वाई कितना हो जाएगा बेटा, टेन वाई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स थीटा ना, टेन इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मेरे भाई अब यहां से तुम रख दो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का टेन में फॉर्मूला किसको पता है, तो हमको पता है सर, हमको पता है, क्या हो जाएगा, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, आइए क्या हो जाएगा, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। वाई का टेन थीटा का वैल्यू वाई है तो वन माइनस का वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू वाई है अगेन, तो वन प्लस का क्या हो जाएगा। अब ये ऑप्शन कौन सा है, सी है कि बी है, सी है। इसका ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन जो इजी इजी वाला पहले निपटाते हैं। अरे टेंशन नहीं लो, सब करा देंगे। चलो 96 ही करा देते, ये लिख लिया बेटा, आगे बढ़े। कोई बच्चे का मोबाइल पास है, फोटो लेते चलो। लिख लोगे ना, आगे बढ़े ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन। थैंक यू। चलो बेटा 96 को उड़ाते हैं, 96 उड़ा देते हैं। 96 में क्या कह रहा है बेटा, टिक करते जाना कि कौन कौन से डिस्कशन कर दिए, ठीक है। टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स 2x प्लस का टेन इनवर्स क्या है, 3x है। इधर में क्या होगा, पाई बाई 4 है, तो x का क्या क्या वैल्यू प्रिंसिपल सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बेटा, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सीधा देखो टेन इनवर्स, यही फॉर्मूला होगा, टेन इनवर्स आएगा, यहाँ क्या होगा, 2x प्लस क्या होगा बेटा, 3x, इधर में क्या ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस होगा। आइए टेन इनवर्स यहाँ होगा, वो उधर जाके 1 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 1 होगा इससे, आइए क्या हो जाएगा, माइनस का 6x² हो जाएगा। सबको एक साथ अरेंज कर दो, ये होगा। अब यहां से बताओ बेटा 6x², यहाँ क्या हो जाएगा, 6x माइनस का x माइनस का 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x x प्लस का 1 माइनस का 1 x प्लस 1, आइए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस का 1, आइए क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1, आइए क्या होगा, x का वैल्यू 1/6, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, रख के देख लो इसमें। तो अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा, ये रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं। ये सॉल्व करके देख लेना, यहाँ वेरीफाई करके देखना पड़ता है, वेरीफाइड करना पड़ता है। तो ओनली एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो ए सेट है जो ये ए सेट है ना जी, है कि नहीं, ये ए सेट था, तो ए सेट में सिर्फ क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, अरे 97 तो तुम लोग कर लिए होगे, लॉग ई वाला, लॉग ई 2 था। 97 पेपर कहाँ है जी तुम लोगों का, बाकी क्यों, कैसे बात करते हो, मिल ही नहीं रहा। अब तक बीवी गुम हो गई रे, कितने पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दिया रहते। हाँ जनता में तो जाने वाले थे, तब तक तो सब रिजॉल्व हो गया। जा ही रहे थे,
कोई बात नहीं। 98 देखो मेरे भाई, 98 देखो, 97 तो हो जाएगा ना। ये नोट्स में करा चुके थे, अब बहुत सारे नोट्स में कराए हुए हैं, तुम लोग थोड़ा नोट्स भी पढ़ा करो। और नोट्स में नहीं भी कराए रहते, क्वेश्चन दिया रहता है विद सोल्यूशन, तो उसको डिस्कस भी कर लो। और नहीं समझ में आए तो पूछ भी लिया करो। अब ये भी क्वेश्चन दिए ही होंगे, भले तुम लोगों को दिखे नहीं। एन इक्वल टू कितना दिया है, 1 से लेकर 50 तक। अच्छा, आइए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या है मेरे भाई, ये हमेशा पैटर्न याद रखना। अब पूरे इस पे देखो ना, ये सब जितने भी है ना, ये सब जे जे मेन के पीवाई क्यू ही है। 26, 25, 24, 23, ठीक है ना, इसी इसी का है बस। अब यहां से क्या होगा, इस पे ना पूरे पे पूरे को क्या करो ना, पूरे अच्छे से डील करो, समझो। देख मेरे भाई, अब यहां से क्या करोगे, सबसे पहले तो यहां से हम लोग स्टेप 1 में क्या करते हैं, जनरल निकालते हैं। एक काम करो, यहां से टेन इनवर्स लिखेगा, और यहां से क्या करेगा, पूरा बैठ के रिसर्च करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक एक चीज को प्रैक्टिस करके चीजों को सामने लाना रखना पड़ता है, ठीक है ना, तब दिखता है, ऐसा नहीं कि एक के बार में दिख जाएगा। अब तुम लोग को बताए थे कि सबसे बड़ा वाला यहाँ होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस। यहीं पे बात होता है, क्योंकि ये तो 1 होगा ही होगा। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये किस में टूट जाएगा, टेन इनवर्स एन प्लस 1, आइए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एन, बोलो हाँ, ये ना, माइनस है तो माइनस में आएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, टी एन हो गया। अब यहाँ से तुमको वैल्यू कहाँ से रखना है, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 50 तक। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये तो टेन इनवर्स 2 से स्टार्ट होगा, आइए क्या होगा 1, और T2 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3, आइए देखते जाना, टेन इनवर्स, आइए क्या हो जाएगा। लिखेगा नहीं तो तुम लोग को बाउंस ना कर जाए, मतलब लिखोगे तब तो थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी लगेगा तुम लोगों को। खैर, यहाँ से क्या हो जाएगा, टी, हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 51, आइए क्या हो जाएगा। अब देखो बारिश किधर से कराओगे तो उड़ेगा, बताओ, उड़ा ऐसे कराओगे कि नहीं, ये देखो, देखो ना, आया कहाँ से बारिश, बताओ, नॉर्थ वेस्ट से आया ना, नॉर्थ वेस्ट से आया, किस में, साउथ ईस्ट की तरफ गया, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे सब उड़ जाएगा, ठीक है। बचा कितना बेटा, ये जब करोगे तो S50 आया, कितना है बेटा, इधर कर दे, S50 कितना आया बेटा, सबको सॉल्व करोगे तो कितना आया, S50 आया, टेन इनवर्स 51 और टेन इनवर्स 1, यही आया ना मेरे भाई, इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 51 और 1 प्लस का 51 इंटू का 1, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या होगा 51, 52, 52। अच्छा मेरे भाई, तुम इसको कट करो तो ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 26, इसको कॉट में चेंज कर दो तो 26 भाई क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स में। अब यहाँ इसके क्या लगा हुआ है, अभी तो सिर्फ इसको सॉल्व किए थे ना, इधर इधर ध्यान दो, पूरे इसको सॉल्व किए थे ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो नाउ कॉट लगा हुआ है बाहर में, तो क्या हो जाएगा, एक तो पहले डिसाइड कर लो, तुम लोग डिसाइड कर लो किसको किसको जेई मेंस देना है, किसको नहीं देना है। देना है तो पीवाईक्यू का एक बुक खरीदो, पूरा एनालिसिस करो, थोड़ा घर पे 2 घंटा 3 घंटा घर पे पढ़ो, ठीक है ना, मेरे को भी परेशान ना किया करो, समझे। पहले खुद डिसाइड करोगे तब तो डिसाइड करोगे कि हाँ पढ़ना है, यही सब आएगा। इतने अच्छे से पढ़ लोगे तो बोर्ड भी अच्छा होगा भाई, कंसेप्ट क्लियर करने जाओगे चीजों को तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। बताओ ये कौन सा ऑप्शन है, ABC। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का है, कितना रिपीट किया है ये क्वेश्चन पेपर में ही, एक और क्वेश्चन था इसी तरह, जल्दी करो जल्दी, जो जो होगा टिक करते जाना, बताते चलना। अरे लिखना है तो लिख लो भाई, लिख लो, थोड़ा सा कोई कोई क्वेश्चन लिख लिया करो, एक लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, नहीं तो तुम लोग ऐसे ही देखो उसको सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन था भाई, कहाँ गया, एक तो 100 है, 100 के पहले भी है कोई था, सिक्सटी नाइन,
यहाँ पे है, यहाँ पे 82 है, 82। 82 को भी देखो सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका आंसर है सर 5/3। जो भी है देख लेते, ये हटा देना। कौन सा लिख रहे हो? ये वाला लिखते हैं ठीक है। ना भाई। ये 2000 82, क्वेश्चन नंबर 82। सर आपने साल भी लिख दिया। हाँ, अ- अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? कॉट, यहाँ से क्या दिया है? इनका वैल्यू 1 से लेकर 19 तक दिया है। अब देखना कैसे कॉट इनवर्स, थोड़ा लेवल बढ़ेगा तुम लोगों का, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? P 1 से लेकर P तक दिया है, यही दिया है ना? ठीक है, 2P तक दिया, 2। क्वेश्चन ये है, इसी को सॉल्व करना। देखो बेटा, सबसे पहले बताओ ये क्या है? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस इसको सॉल्व कर लो, ये ब्लैक वाले जो किए हैं इसको सॉल्व करो, ये 2 बाहर निकालो। ठीक है, 2 जैसे बाहर निकालोगे ये क्या होगा? P1 P तक, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर नहीं हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाओगे? P तक। ये क्या होता है, जहां तक जाते हैं वो लेते हैं, एक ज्यादा लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, नेचुरल नंबर का सम है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? P प्लस 1। यहाँ से देखो तो ये 2 कट गया। मेरे भाई तुम देखो, क्या ये नहीं है? ये यहाँ पे देखो ना, P प्लस 1, पहले इतने पे ध्यान दो, ठीक है? यहाँ 1 है, तो अब देखते जाना, ये हो गया उसी फॉर्मेट में। तो ये क्या हो गया? अब मेरे भाई तुम यहाँ पे है, ये क्या गया? ये है कॉट इनवर्स, किसका बेटा? ये किसके लिए है? कॉट इनवर्स के लिए। इसको 10 में बदलो, 10 में बदल दो, फिर 10 में सॉल्व करना आसान होता है ना, फॉर्मूला तुम लोग को याद रहेगा। 10 इनवर्स में बदल दो, देखो अब ये सेम फॉर्मेट पे नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? सबसे बड़े वाले में से ये, अब ये क्या हो जाएगा? पहले ये, बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ये फिर ब्रेक नहीं हो गया? 10 इनवर्स P प्लस 1, आइए क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स P। कहाँ से कहाँ तक जाना है बेटा? ये तो TP हो गया, मान लो ये TP तक हो गया है कि नहीं? P क्या, TR ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है ये। तो कितने में हो गया बेटा? 10 हीरो, इधर ध्यान दो। अब यहाँ से क्या लिखना है? T1 रखना है और 19 तक जाना। तो ये तो पहले बताओ कितना इससे स्टार्ट होता है? 2 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होगा? ये T2 कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 3। ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स। अरे समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा है? अरे किसको नहीं आ रहा है पहले बता दो तो जरा, उसके लिए अलग से डील करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 19 तक क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 20 से लेकर 10 इनवर्स 90 तक। बारिश करा दो भाई, निंजा टेक्निक जो भी है। ये क्या हो जाएगा? ये 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 बताओ बचा क्या? S20 कितना बचा बेटा? S90 कितना बचा पूरे सम का? S9 तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 20, 10 इनवर्स 1। सॉल्व करो फाइनली, तो फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? S90 तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स, और क्या हो जाएगा बेटा? कितना है? ये आ जाएगा 20, 20 में से एक गया 19, ये क्या हो गया? 21। इस इधर इधर में क्या है? इधर में क्या है? तो इसको कॉट में चेंज कर दो बेटा। 21 बाई क्या हो जाएगा? 19। नाउ तुमको क्या करना है बेटा? कॉट से कॉट जाए तो क्या हो जाएगा? 21/19 नहीं हो जाएगा? ऑप्शन बता दो। चलो करो, जल्दी से करो भाई, इतने लेवल का पहुंचना पड़ेगा, समय ले लो, सीख लो, अब पेपर में आएगा तो कर लेना, है कि नहीं?
अब सबसे लास्ट वाला चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये देखो, मैं इसको डायरेक्ट 10 में लिख सकता हूं। बोलो डायरेक्ट 10 में लिख सकता हूं। नीचे में सबके नीचे 4 है, बोलो हाँ या ना। तो ऊपर चला जाएगा 7, 10 इनवर्स, बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 4/19। 10 इनवर्स बताओ बेटा, 4/39। और 10 इनवर्स 4/ डैश डैश के मतलब अब समझ लो ये इन्फिनिटी तक गया। कुछ नहीं बताया तो कहां तक गया। अब मेरे भाई देखो, एक तो काम करोगे कैसे, सुनो, तुमको मैं बता रहा हूं इस सब में क्या है, वो तो 10 कॉमन है, ये बताओ ये क्या है, कहो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई पैटर्न पहचानने का जरूरत ही नहीं है, ये मेरे भाई फिक्स्ड है। अब बता ये क्या हो जाएगा 7। तो एक तुमको ट्रिक बताते हैं, कभी भी तुमको ये वाला स्टेप निकालने के लिए, कौन सा स्टेप निकालने के लिए मेरे भाई, कौन सा स्टेप निकालने के लिए, कौन सा स्टेप निकालने के लिए, ये वाला, कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा, मतलब तुमको जनरल टर्म निकालने के लिए आइडिया दे रहा है। देखो तो कैसे करोगे, ये 7 है, ये क्या है 19 है, ये 1 है, डायरेक्ट दिख जाए तो अलग बात हो, जो कि डायरेक्ट दिखता नहीं है स्टूडेंट को, ठीक है। अब यहां से बताओ, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बेटा 20। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 28। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो 8। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो 8। जब 0 आ जाएगा छोड़ देना है, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, यहां से क्या करोगे, ये भाई साहब को पकड़ोगे, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा 7 लोगे, ठीक है ना। अब कुछ मल्टीप्लाई नहीं, क्या लोगे 7, कुछ मल्टीप्लाई नहीं, फिर 12 लोगे, फिर कितना मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाई एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक फैक्टर है ना, नहीं लिया था, एक से डिवाइड, प्लस क्या लिखोगे, ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या हो गया 8, अभी क्या हो गया n-1, आइए क्या हो जाएगा n-2, दो फैक्टर है लीनियर का तो 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 0 है, तो n-1, n-2, n-3 लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे में वह 3 का फैक्टोरियल आता होगा, ठीक है, तो 6 आएगा, बट खत्म। इधर में क्या हो जाएगा बेटा, खत्म, ये 0 हो जाएगा। चलो मेरे भाई अब ये बताओ, ये क्या हो गया 12n-12, इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 4, तो 4 आइए क्या हो जाएगा n², इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा 3n, आइए क्या होगा प्लस का 2, ये और क्या हुआ 4 तिहाई 12 प्लस का, यहाँ माइनस का 12, यहाँ क्या होगा प्लस का 12, उड़ गया। अब यहाँ से देखो ये कितना आ गया मेरा भाई 4n², ए हीरो, अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा 5, आइए कितना हो जाएगा 8, -5 में से प्लस का 8 गया तो क्या हो जाएगा 3, ये आ गया तुम्हारा जनरल टर्म, ये क्या आ गया जनरल टर्म। अब ये चीज को जब यहाँ सॉल्व करोगे बेटा, ये देखो, ये जब लिखोगे यहाँ जनरल टर्म है हीरो, कोई बात नहीं करेगा, यहाँ से लिखोगे 10 इनवर्स 4 तो फिक्स है, इसको रहने दो। अब ये यहाँ पे सबसे लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं एन टर्म, ठीक है ना। कभी तुमको बताए थे कि इन्फिनेटिव भी निकालना होगा तो पहले क्या करोगे एन टर्म्स निकालोगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसको देखो किस तरह से लिखोगे, जनरल टर्म के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पूरे रखो, पूरे रखो, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये देखो, ये 4 चाह रहा है कि मेरे को डिवाइड कर दो, तो कर दो, तभी तो ऊपर में 1 मिलेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा n², ये क्या हो जाएगा बेटा 3/4। अब तुमको कैसे क्रिएट करना है, तो एक बात याद रखो, एक बात याद रखोगे, यहाँ पे क्या चाहिए तुमको बताओ, यहाँ पे प्लस चाहिए और ऊपर में माइनस ही चाहिए, तभी तो कटेगा, माइनस रहेगा तभी तो, एक प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमेशा ऊपर में क्या क्रिएट कर रहे हैं माइनस। तो सबसे पहले तो क्या, वहां 1 भी नहीं दिया है, वहां 1 भी नहीं दिया, तो वो 1 कैसे क्रिएट होगा कौन बताएगा। तो 1 ला देते हैं, अब 1 माइनस कर देंगे, यही तो ऑप्शन है, दूसरा कौन सा ऑप्शन है बताओ, कोई ऑप्शन है दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं सर, तो वही कीजिए। तो क्या करें बेटा, उस टर्म के लिए लाने के लिए क्या करें, पहले +1 लाने के लिए +1 कर देते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं। तो उस जगह पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, देखना थोड़ा सा स्टेप लिखते हैं, ये +1 किए,
एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बेटा 3/4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, बताओ 4 होगा कि नहीं होगा? अरे हीरो इधर देखो, ये 4 होगा, अब 4 में से क्या आ गया, -4 में से 3 गया तो प्लस माइनस का 1/4 हो गया। अब ये क्या होगा, कुछ ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? फिर ये कुछ दिख रहा है, क्या दिखा? n+1/2, ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे भाई, n-1/2। किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे, हो गया? सबको आइडिया लग गया? अब बताओ यही चीज को, ये बड़ा है ये क्या है छोटा, तो बड़े वाले में से ये देखो सब्ट्रैक्ट करो ऐसे ऐसे, तो मेरे भाई तुमको देखो ये n से n कट जाएगा, हाफ हाफ फुल हो जाएगा, हाँ क्वार्टर नहीं चलेगा। यहां से क्या होगा बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, अब मेरे भाई बताओ, अभी देखो तुम क्रिएट कर दिए, क्या क्रिएट कर दिए, तो यहां से क्या हो जाएगा प्लस वाला, अब माइनस का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स n माइनस का 1/2 नहीं हो जाएगा? क्लियर है? अब बताओ ये तुम्हारा tn आ गया, कहां तक उड़ना है तुमको, कहीं तक उड़ना है कि नहीं है? कहीं तक नहीं उड़ रहा, इन्फिनिटिव तक जाना। तो अब चलो पहले पहले तो क्या करो बेटा भाई, तुम सबसे पहले क्या करो x, हाँ कैसे आया, कैसे आया? ठीक है, ये देखो ये था बेटा, ये था, यहाँ पे +1 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे +1 रखो, यहाँ पे -1 रखो, इसको सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, क्या आएगा, माइनस का 1/4 आएगा, अब माइनस को 1/4, अब ये देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस को 1/4 को क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ क्या है, n स्क्वायर है, ये फिर ब्रेक होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो एक बार क्या होगा प्लस का, एक बार क्या होगा माइनस का, ठीक है? काम करो अपने ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल तो वही रहेगा, अपने ऊपर को बढ़ाओ। मान लो ITF स्टार्ट किए, तुमको टिर्गो को नहीं आ रहा है, टिर्गो का सारा पढ़ जाओ भाई, टाइम अब ये तो है, समझ रहे हो? फंक्शन स्टार्ट किए, फंक्शन का कुछ कुछ पोर्शन नहीं पढ़ाए तो वो भी आया हुआ है, तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना? कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ाए, कुछ कुछ पार्ट 2 में, फंक्शन पार्ट 2 में पढ़ाएंगे तो वो, बट काम तो करना पड़ेगा। थोड़ा PYQ ले लो, पहले खुद डिसाइड कर लो कि मेरे को कैसे भी देना है। भाई मैं पैसा दिया हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, बस करना है। यही है कि घर पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुमको, सेल्फ स्टडी, क्योंकि आते हो ना पेपर में नहीं पढ़ रहोगे, ब्लैंक ही हो जाएगा, क्वेश्चन देके चल क्या रहा है, ठीक है ना? तुमको लगेगा कि मेरे से कुछ धोखा किया गया है, ठीक है? वो होता भी है, जेन्युइन है, ठीक है? अब यहां से देखो, तो यहां से क्या लिखोगे, 1 रखो, टेन इनवर्स क्या लिखोगे, टेन इनवर्स, कोई बात नहीं, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 3 क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का हाफ। अब इसी तरह से जाएगा कि नहीं, टेन इनवर्स, अब ये सब आया हुआ पेपर में है, तो क्या होगा ये देखो 3/2, अब क्या होगा डैश डैश n तक जाएंगे बेटा, तो n+1/2, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स n-1/2। एक आइडिया लग गया, देखो अभी तक तुम्हारे साथ क्या आ रहा है, यही आ रहा है, अभी उधर से भी आता है कि नहीं? तो वो वाला भी क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लोगे, बताओ है कि नहीं? अब बताओ तो ये क्या हो जाएगा, हाँ लो करो उड़ा दो। अब क्या हो गया बेटा, टीएसएन कितना आ गया मेरे पास, ये पूरे सम होता है, देखो किसी को पता नहीं हो कि टीएन के बार एसएन कैसे हो जाता है। एसएन के मतलब होता है एक से लेकर टीएन, एक से लेकर टीएन 1 से लेकर टीएन एन तक का सम है वो, और सम किए ये ऐसे आया है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, है कि नहीं? क्योंकि 11th में भी तो बहुत सारा चीज पढ़े होगे रिवीजन में, इसी को एसएन बोलते हैं, ये सब जोड़ रहे हो तो कटते जा रहा है, इसीलिए 2 टर्म बच रहा है कि नहीं? अब यहां से क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स n+1, अब ये क्या हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 1/2, है कि नहीं? अब यहाँ इन्फिनिटिव रख दो, इन्फिनिटिव रखोगे तो ये पूरा पार्ट क्या होगा 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या होगा इन्फिनिटिव, समझो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो लिखे है क्या यहाँ, ये 1+n है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव में 1/2 जोड़ोगे तो क्या होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटिव ही होगा, और यहाँ क्या होगा टेन इनवर्स 1/2, और टेन इन्फिनिटिव कितना होता है π/2। क्या बोलो सर बंद हो जाएगा, तो कट गया ना, टेन इनवर्स बंद हो जाएगा ना, कौन सा, वो वाला क्यों?
बात किया ना आपने। हाँ वहाँ अरे भाई टेलीमेंट नहीं है। हाँ यहाँ है ना बेटा अच्छा ये। अब बताओ बेटा, तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो गया। टेन इनवर्स पाई बाई टू क्या हो गया बताओ, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू। आइए बताओ ये कौन सा है, अरे कौन सा ऑप्शन में है ये। ये तुम लोगों को तो लास्ट वाला जो आईटीएफ का सॉल्व कराए थे ना, उसके नोट्स में था ये सारे क्वेश्चन। उसमें और भी सारे क्वेश्चन होंगे, सॉल्व कर लेना, सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस तरह का पूछ रहा है, पीवाई क्यू तो एक बुक रखते नहीं हो। पीवाई बुक रखो, उसको सॉल्व करो, समझे कि कौन कौन पीवाई क्यू बुक रखा हुआ है। हाँ हाँ, जेई मेंस की भाई डिसाइड कर लो भाई, करना है कि नहीं करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। 25 साल की है नहीं 27। हाँ बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, अरे सबको आ रहा है, आइडिया लग रहा है, अरे लिख रहे क्यों नहीं रहे हो। हाँ देखो क्या करना है, जब भी तुमको ये फिक्स चीज दिखेगा तो वो तो फोर ही रह जाएगा। यहाँ टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स है, तो एक टेन इनवर्स, हम जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है ना, तो हम एनथ टर्म लिखने जा रहे हैं। प्लस का यहाँ कहीं प्लस का कोई एनथ टर्म आया होगा, टेन इनवर्स एन नंबर पे, ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ फोर लिखेंगे। यहाँ इसके लिए कैसे बढ़ रहा है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ, तो वो तो इजीली दिखता नहीं है तुमको गैप करके, तो वो यहाँ से क्या करते हैं, सारे को लिख देते हैं जितने तक दिया है एक आइडिया लिखने के लिए। चार टर्म दिया है, एक दो तीन चार टर्म दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 19 में से 7 गया 12, 39 में से 39 में से 19 गया 20, 67 में से 39 गया 28, फिर सॉल्व करते हैं जब तक जीरो ना आए। तो यहाँ सेम आ गया, उसके बाद जीरो, ये वाला पोर्शन रखते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ 7 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, ये 12 रखते हैं, यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रखते हैं बेटा, 8 रखते हैं, n-1 n-2, यहाँ 2 का फैक्टर, ठीक है। क्या बेटा, ऐसे नहीं होगा, तो तुमको यहाँ अपने खुद से सोचना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर करे, 4n² + 1, यहाँ एक रख के देखो, एक रखो, यहाँ 3 था ना, एक रख के देखो, ये आसानी से दिख निकल जाएगा तुमको, सोचते रह जाओगे। वो क्वेश्चन किया हुआ रहेगा, पैटर्न देखा हुआ रहेगा, तो तुरंत कर लोगे, याद आ गया तो, नहीं तो वो तो ऑप्शन से ही जाओगे ना। हाँ ना बनेगा तो नहीं बनेगा, बन जाएगा भाई, जीरो बन जाएगा। अब देखो, एक कभी कभी ऐसा दे दिया, देख मेरे भाई, कभी कभी ऐसा दे दिया, ये देखो, तो अब ये ऐसा दिया हुआ, तुम ही बताओ, तो इसके लिए क्या करोगे। देख रहे हो सीधा कि सर एक एन है, यहाँ एन प्लस क्या है 1 है, ये इसका p+1। अभी ये किसका क्वेश्चन नहीं किए थे, इस तरह से भी जाओगे तो कुछ कुछ इस तरह से दिख जाएगा, है कि नहीं। सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं, ये सीक्वेंस सीरीज में 11th का पढ़ते हैं, हम खुद रिवीजन करा देंगे तुम लोगों का जेई के लिए। सब रिवीजन करा देंगे, बट तुम पहले डिसाइड कर लो कि हमको करना है, ठीक है ना। अब करने के लिए उसके क्या मेहनत करो, पीवाई क्यू देखो, पीवाई क्यू सॉल्व करो। अगला चैप्टर में क्या करेंगे ना, तुम लोगों का ये बता देते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ना पहले ही से 2026 से 25-24 सारा क्वेश्चन को पहले ही से ऐड कर देंगे, अपडेट कर देंगे नोट्स को, समझे। थोड़ा तो अब क्या करना पड़ेगा ना तुमको समझने के लिए ना, घर पे पढ़ना पड़ेगा। वो जैसे कि मैं क्या करता था, मैं अगर मैं क्लास करता था, मेरे को जेई के लिए सेलेक्ट करना कि कोई भी हो, तो 1.5 घंटा का मेरा क्लास चलता था मैथ का, 6 का 6 डे चलता था, ठीक है। 6 का 6 दिन चलता था, क्योंकि हम लोग नॉन अटेंडिंग वाले थे, स्कूल वाले नहीं थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, 3 घंटा मैथ्स पढ़ते थे, एक दिन में 4.5 घंटा मैथ्स पढ़ते थे मिनिमम। वो भी अरे 6 घंटे मतलब मान लो 6 घंटा सोकर, 2 घंटा खाना पीना निकाल के, 1 घंटा ऐसे वैसे करके घूमने फिरना खाना पीना, मान लो कि 8 घंटा हटा तो 16 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना।
हाँ उसमें भी 6 घंटा निकाल दो क्लास का, तो 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तीन ऐसे था, 3-3 घंटा का क्या था, 3-3 घंटा का फिजिक्स था, 3 घंटा का 3 घंटा का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3-3 घंटा का था। केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ते थे। बायो भी थे लेकिन नहीं पढ़ते थे, बायो पूरे 2 साल नहीं पढ़े। वो जैसे टेंथ का पढ़ा हुआ था एक पेपर। हाँ तो केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ते थे, फिजिक्स थोड़ा 3.5 घंटा पढ़ते थे, और मैथ्स 3 घंटा पढ़ते थे पर डे। भाई इतना सिलेबस ही है, सिलेबस ही इतनी बड़ा, उस सिलेबस को टेकल करना, सिलेबस पे कमांड करना, पढ़ना नहीं करोगे तो कैसे होगा। एक ही ऑप्शन है छोड़ना, वो बोर्ड कर लेते हैं जैसे तैसे, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं, सीबीएसई का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। वो तो अपने अपने ऊपर डिमांड है कि मेरे को कहाँ कितने अच्छे जाना, उतना अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि रबिट की तरह हर दिन उतना पूरा ही हो जाता था, किसी किसी दिन 8 ही घंटा पढ़े, किसी दिन 7 ही घंटा पढ़े, बट पढ़ते जरूर थे। भाई रैंक लाना रहता था, टॉप 3 में रहते थे लगभग 3,000 बच्चों। 3,000 बच्चों का पेपर होता था एवरी 21 डेज पे, उसमें टॉप 3 में रहते थे। उसके बाद हम लोग का बहुत सारे दोस्त था, हमारे बैच में कम से कम 150 स्टूडेंट थे, ठीक है, 150 200 थे। धीरे धीरे सबका लिमिटेशन खत्म हो जाता है कि चलो 12 दे दे, इधर उधर चला जाता है। हाँ हाँ, पूरे बैच अलग होता है पूरा। उसके बाद हम लोग को स्टार बैच में मिल गया, जो 3 बार, हाँ उसमें जाने का पहले ही हम लोग का टारगेट ही वहां पे रहता है कि जो स्टार बैच में चला गया उसके सबका सिलेक्शन ही होता है। तो सबसे पहले 2 साल देने से पहले स्टार बैच में चले जाओ, वहां पे स्पेशल टीचर मिलता है, मतलब अच्छे अच्छे टीचर मिलते हैं। वो आएंगे सीधा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे। अब उसके लिए तो नहीं बताएंगे ना, जो बीच में भी बैठा है A+B का होल स्क्वायर वाला भी, वहां पे सीधा आए क्वेश्चन सॉल्व किए, एक बार किए, बताए नहीं कुछ भी। हम लोग को पहले से ही थोड़ा सा तो फंसा ही रहता था कि यहाँ पे है दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत। वो एक बार बना दिए हम लोग, कुछ नहीं, स्पेशल मटेरियल स्पेशल, तुम लोग को एसी ओसी नाश्ता वास्ता सब मिलने लगा था हर दिन, मेहनत करने के बाद, समझ रहे हो। और उसमें ये हुआ था कि जितने अच्छे अच्छे दोस्त थे जो पढ़ने में कमजोर थे वो सब अलग हो गए। अच्छा नहीं लगता था, बोरियत लगता था। उसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी इक्वल था। उसमें लगभग 50-40 का रेशियो, मतलब 60-40 का रेशियो था गर्ल्स और स्टूडेंट का। हमारे में सिर्फ 2 ही गर्ल्स बच गई थी स्टार बैच में, सारे गर्ल्स उधर ही रह गई, इधर ही सिर्फ बॉयज ही बॉयज भरे पड़े रह गए, है कि नहीं। तो इसमें भी और भी दिक्कत, सारे दोस्त परेशान रहते थे कि हम लोग फेल होके चलते हैं उधर ही बैच में। हम कहे आराम से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, 4 साल बाद आगे आदमी मिलता है कॉलेज में। सबका निकल गया, हम लोग जितने स्टार बैच वाले सबके निकल गए। कि 2-3 मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर के थे, वो लोग को जम्मू कश्मीर का कॉलेज मिल गया, अच्छा कॉलेज वहां का मिल गया। तो वो सब काम करना पड़ेगा, पहले खुद से डिसाइड करोगे, डिसिप्लिन से रहो, मेहनत तो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एकदम हम पे ही डिपेंड होगा, चाहे फिजिक्स पे ही डिपेंड होगा, केमिस्ट्री पे, तुमको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज नहीं समझ में आएगा जिस लेवल पे, उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। तुमको पता करना पड़ेगा कि √5 का वैल्यू कितना होता है। √5 पे ये इसका वैल्यू तुमको पहले से याद रहना पड़ेगा कि ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। अब बताओ तो इसमें कौन बताएगा, ये बताओ तो इसमें बड़ा कौन है, ये कौन। अब बताओ यहाँ से देखो क्या हो गया, ये तो 5 हो गया ना, ये क्या होगा, 2 3 5 6 ऐसे होता है ना। अब बताओ क्या होगा, 7 पॉइंट लगभग 3 होगा कि नहीं होगा। आइए क्या होगा, 4, तो ये बड़ा होगा। इसमें इसमें बताओ इसमें कौन बड़ा है, ये रुको रुको मैं बताता हूँ, ये वाला, ये बताओ कौन बड़ा है इसमें, और इसमें कौन बड़ा है। 4 बड़ा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को ना एकदम कैसे करोगे, तो जाके एक से लेकर क्या करोगे, तो पहले एक से लेकर ये सब छोटे छोटे काम करना पड़ेगा तुमको। एक अपना शॉर्ट नोट्स रखना पड़ेगा, उसमें छोटी छोटी बातें लिखना पड़ेगा, ये सब का समझे। 1 से लेकर 10 तक को एकदम कंफर्म रखना पड़ेगा कि कब कहाँ जरूरी पड़ जाए कैलकुलेशन के लिए। देखो तुम घर पे 3 घंटा मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, कोई चीज 2 घंटा नहीं पढ़ रहे, स्कूल है तो मान लो 2 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो तुम सोचना छोड़ दो कुछ भी चीज। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आज तक आके एगो क्वेश्चन नहीं पूछता है तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं।
और बताओ आगे और कौन सा इजी क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, कोई दिख रहा है तुम लोगों को? सर ये वाला करा दो, रिलेशन का बताओ, रिलेशन का। सारे पहले ये आईटीएफ एक साथ कर लो ना पहले। ये देखो सर 89 करो, 80 देखो मैं तुम्हारे रेंज में दिखाता हूँ ना, तबे ना कहोगे। ये देखो 10 इनवर्स क्या दिया, देखो तुम्हारे रेंज में है कि तुमको इसलिए ये सब करा रहे हैं ना कि तुमको पता चले कि ये सब सर कराए थे क्लास में इस तरह का। तो हमको घर पे भी तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ क्लास में देख देख के जाके एक ही बार को कहोगे कि पेपर में हम सारे सॉल्व हो जाए। मेरे भाई ये अब ये देखो इतने स्मार्ट बन जाना पड़ेगा कि ये क्या होगा, 1 होगा। ये क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यह क्या होगा, बताओ प्लस होगा। और क्या होगा, ये क्या होगा ये। अब मेरे भाई ये बताओ क्या होगा, यहाँ माइनस, ये होगा कि नहीं होगा। अब मेरे भाई तुम देखना ये क्या दिया है, बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3 अल्फा। अल्फा का वैल्यू हमेशा किसके बीच में लेना होगा, तो अल्फा अगर निकालोगे तो 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या पूछा है, 6 अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है बोलो हाँ या ना। अब बताओ तो कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सर पहले सबको अल्फा के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब तुम कहोगे कि कैसे सॉल्व करें, ये सॉल्व करके दिखाओ तो इक्वेशन, तब समझते हैं। निकालो तो जरा इक्वेशन ये। अब इतने में तुम लोगों के साथ धोखा होने लगेगा, करे कि ना करे, क्या करे, ये सॉल्व करके दिखाओ ना जरा, करो। अब इस तरह का हैबिट नहीं होगा सॉल्व करने का तो कहां से करेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा घर पे, सोचोगे कि क्या करे कैसे करे, करो जरा। 2 बार सोचोगे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े कि छोड़ दे, करो इसको तो फाइनल सॉल्व। ये इसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तुम लोग देखना, मैं सीधा 2026 से लेकर जेई एडवांस ही सब लेवले बढ़ा दूंगा पूरा। थोड़ा घर पे पढ़ना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूँ, लिमिट पढ़ कर आना, अगला क्लास कल ही है ना भाई, आगे जाके थोड़ा 12-12 घंटा पढ़ लो, किसी किसी दिन मैथ 6-6 घंटा खींच दो। हाँ हंसता है भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं। पढ़ने से कौन, अपने ऊपर काम करने से कौन रोक रहा है तुमको खुद। मैं भी सॉल्व करूं, तुम लोग अपना करो, मैं कर रहा हूं। ये सब कुछ करके एक बार ये क्या सही है। अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया, 2/3 और 1/2। 2/3 का, हाँ सही निकाले, सही तो निकाले हो। अब बताओ, अब निकालो, इन दोनों के बीच में तो है ही, 1/2 भी इसके बीच में है और 2/3 भी बीच में है, तो निकालो। ये देखो सॉल्व, ये सॉल्व करके निकाल दिया, सही निकाला है। अब सॉल्व करो, ये वाले निकालो, एक बार अल्फा निकाल लो, कोई एक वैल्यू रख लो, अल्फा आ रहा है 1/2, तो बीटा यहाँ रखो, कितना आएगा, कितना आ रहा है बीटा, तो 2/3 आ रहा है। सर 2/3 अगर अल्फा 2/3 रख रहे हो तो बीटा कितना है 1/2, तो कोई एक वैल्यू रखो, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो 6 इंटू का 1/2, ये निकालो तुम लोग, उसका मत देखो। ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3 और प्लस का 4, तो आंसर 7 आ गया। करो तुम लोग, करो, इधर काम करो, अभी पहले इधर काम करो अपना। ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा माइनस का
तुम्हारे साथ मैं भी कर रहा हूँ। प्लस का इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 अल्फा का स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा। चलो मेरे भाई यही तो, ये उड़ गया। माइनस का 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस का 6 का अल्फा माइनस का 1, ये इधर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर में प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3 अल्फा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा। सबको उधर लेके जाओ तो 6 अल्फा का स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 7 अल्फा, अब प्लस का 2। यही आ रहा है सबका, नहीं आ रहा है तो लाओ। इसमें से 3 अल्फा 2 अल्फा माइनस का 1, 2 अल्फा नहीं 2 सिर्फ अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस का 1, तो यहाँ से क्या होगा 3 अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2 अल्फा माइनस अल्फा का 2 बाई क्या हो जाएगा 3 अल्फा 1 बाई क्या हो जाएगा 2। दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है अल्फा के लिए, 0 से 1 चाहिए, तो एक बार ये लो और एक बार ये लो, तो एक बार ये पेयर बनेगा एक बार ये पेयर बनेगा, देख लेना दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, काम तो करना पड़ेगा अपने ऊपर, हिम्मत तो रखना पड़ेगा। इस तरह से घर पे किए रहोगे, क्लास में किए रहोगे, 2-3 बार किए रहोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे कॉन्फिडेंस में। आगे बढ़ने का मतलब आए या ना आए, ये चाहत छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, दिखता है कि आगे ऐसे बढ़ना, लेकिन बढ़ता नहीं है इंसान। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, टाइम लिमिट है, आगे बढ़ रहे हैं नहीं होगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बहुत सारा परेशानी है, बट करना तो पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। आगे बढ़, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं सब। चलो ये देखो तो क्वेश्चन एक, ए हीरो 88, देखो कितने तुम लोगों को मिस्टेक करवाया होगा, ये ऐसे क्वेश्चन दे भी दिए थे, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स क्या दिया है 12/13, और कॉस इनवर्स क्या दिया है, साइन इनवर्स है, ठीक, तो साइन इनवर्स 3/5, या तो तुम लोग किस में चेंज कर दो, 10 में कर ही दो, तो ये क्या हो जाएगा 12, आइए क्या हो जाएगा 5, माइनस वाले पे कोई कंडीशन था नहीं था, 3/, आइए क्या हो जाएगा 4, करो 10 इनवर्स, ए हीरो करो सॉल्व इसको, करो तब तक तो ऑप्शन लिख देते हैं। हमारे से क्या हो जाएगा, पाई है, बी में भी पाई है, सी में भी पाई/2 है, डी में भी पाई/2 है, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 9/65, साइन इनवर्स 56/65, 56/65, आइए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 33/56, cos इनवर्स 56/65, 63। चलो मेरे भाई, तो अब बताओ क्या है, हाँ क्या आ रहा है बेटा, ये सब कुछ 33/56 आ रहा है, बोलो सबका आया ये। अच्छा ये जैसे कि है, ये थीटा है, ये 33 है, ये 56 है, तो ये आता है 65, याद है। अब देखो यहां से दो चीज में चेंज करो, कॉस कॉस में, अरे कॉस साइन में, ठीक है ना, तो साइन में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 65, तो इस तरह का कोई आंसर नहीं दिया है, कॉस में क्या दिया है, ये आया
ठीक है बेटा, ये दिया है, ये 2 आएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताए हीरो मेरे भाई, इसको अब एक बार इसको इसी एंगल पे कॉस में चेंज कर दो, तो पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स 33/65। आंसर क्योंकि मैच नहीं कर रहा, ये क्या हो जाएगा पाई/2, इसको साइन में चेंज करो, याद है साइन में चेंज करने के लिए इस पे काम ही नहीं किए। अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है पाई/2, चेंज करना है तो पाई/2 में से दूसरे को कॉस में लाना है, कॉस को साइन में लिखना है तो साइन को सब्ट्रैक्ट करो। अब बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये है कि ये है कि ये है कि ये, इसी में से चारों में से कोई होगा ना, तो कौन सा हो जाएगा, बस डी हो गया। अरे देख लो, अब ये क्या है ना, इसी क्वेश्चन को 5 बार इस टाइप का किया रहेगा, 5 बार 6 बार 7 बार घर पे किए रहोगे, तब जाके तो इस लेवल पे पहुंचोगे कि वहां पे तुम डिसाइड कर पाओगे कि ABCD इतना निकालने के बाद भी इस तरह जाना है। अब तुम सॉल्व कर रहे हो, एक ही बार में सही पहुंचने के लिए भी तो घर पे 5 बार गलत किए होगे, फॉर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है पेपर में सॉल्व। सिंपल बता रहे हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन पे बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा, जाके घर पे पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आधा आधा घंटा लगा देंगे, एक क्वेश्चन पे बनता भी नहीं था। तो तुम्हारे यहाँ तो इतने सोर्सेज है, AI है, कहीं पे रिसोर्सेज है, इतने सारे चीजें हैं, फिर भी ओके आगे बढ़ते बेटा। ये भी हो गया 90, कौन कौन हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया, 99 देखो, 99 देखो, इसी टाइप का एक और है 99 देखो बेटा, ये भी आसान है, ये भी आया जेई मेंस का, ये सब जेई मेंस का है, ये 2019 का है। बन जाएगा, ये बनाओ तो बेटा, चलो सॉल्व करो। सुनो, ये क्या ले सकते हो, अल्फा माइनस बीटा पूछा है, मतलब एंगल ही पूछा है, बोलो हाँ या ना। एक काम करो, तुम यहां से क्या मानो, ए हीरो, अल्फा है ना जी, तो इसको ये देखो ऐसे बन रहा है, अगर हम ये निकाल रहे हैं तो 3/5, ये क्या बन रहा है 10 इनवर्स, तो इसको 10 में चेंज करो, क्यों ऐसे लिखोगे, 10 में क्या लिखोगे, तो 4/3, ठीक है 4 क्या होगा, अब यहाँ से सॉल्व करो, 10 इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो क्या आ गया बताओ, 1 प्लस का 4/3, 1/3, ये 4/3, 1/3, तो तुम 9 लेना, क्या लोगे बेटा 9, ये 9 मल्टीप्लाई करके, या 9 प्लस का 4, यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12, आइए क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा, ठीक है ना 12, आइए क्या होगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 क्या होगा 30। अब तुमको आंसर किस में दिया है, आंसर साइन वेन में दिया है, तो इसका निकालो सबका, तो क्या निकालोगे, इसको थीटा मान लो ना, इसको बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया B, हाँ तो सब निकाल लो ना, ताकि मैच कर दे, 10 में इस तरह का दिया है, तो बस बात खत्म, अल्फा माइनस बीटा इस तरह से नहीं दिया, तो अगला क्या निकालोगे बेटा, H निकालोगे, H के लिए क्या होगा 169 प्लस का 81, अब तुम यहाँ 13 का स्क्वायर वहां कर रहे हैं, पहले से पता होना चाहिए ना, सॉल्व किए 9 मल्टीप्लाई करके, एलसीएम 3 नहीं लिए 9 लिए, तो 9 लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, ये क्या हो गया 3, यहाँ 9 लिए तो यहाँ 9 हो गया, ये नीचे में 9 आएगा, 9 9 कट गया, कर सकते हो, लेकिन इस टाइप का बताएं कि हमेशा मल्टीप्लाई करके करोगे तभी फास्ट हो पाएगा, है कि नहीं, वो उससे भी आएगा बेटा, उससे भी आएगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं, बाद में डिसाइड करोगे कि मल्टीप्लाई ही करके करे, इसीलिए तो बता रहे सब प्रैक्टिस करके सब याद है, कैलकुलेशन तक याद है, स्टेप तक याद है, हर चीज याद है, तभी तो आगे बढ़ोगे। तुम बैठ के वहां करोगे कि 169 होता है 13 का स्क्वायर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 250, अब तुम यहाँ सोच रहे हो क्या निकलेगा, तो ये 5, ये तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, तुम तो यहाँ सम ही गलत कर दोगे, अरे होगा भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, आगे बढ़ने के लिए अब क्या करोगे, अब तुम कॉस में निकाल लो, साइन में निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया ना, तो 9 क्या होगा, तो ए ऑप्शन हो गया। अच्छा
99 हो गया, 98 हो गया, 97, 96, ये कर लेते हैं, 95 कर लेते हैं। ये कहाँ से आ गया 95 इधर फंक्शन का? अच्छा फंक्शन का भी रुक दो, 94 कर ले बेटा। बट ये क्या है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस का है, बट करके बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं। कर करके निपटाते हैं बेटा जल्दी जल्दी से। सुनो ये क्या दिया है, नहीं थोड़ा सॉल्व, इसका प्रोसेस सॉल्व करना है ना वो। देखो ये क्या दिया है, 2 cos इनवर्स है, 4 है, बोलो तो जरा 94 है किसी के पास, बोलो तो। 2 cos इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, हाँ और प्लस 2x प्लस 10, लो कोई दिक्कत नहीं। ए मेरे भाई ये देखो, अब ये क्या है ना, जैसे कि तुमको हम एओडी, हेलो चेक, इधर देखो, एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। भाई सुनो बच्चे, एओडी पढ़ा देंगे, तो एओडी में बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है, एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा भाई, गुंडा इधर देखो, ये बताओ क्या होगा बेटा, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है ना, एकदम बढ़ते जा रहा है। अच्छा सुनो भाई ये देखना, ये क्या है, अच्छा डिक्रीजिंग है तो यहाँ x का वैल्यू 1 है और यहाँ x का वैल्यू 2 है। अच्छा जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x के कम वैल्यू पे y क्या मिलेगा, ज्यादा, x के ज्यादा वैल्यू पे y क्या मिलेगा, कम। यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट उल्टा होगा, कम पे कम, ज्यादा पे, जब इंक्रीजिंग हो, कब जब क्या हो, डिक्रीजिंग। तो तुम बाद में बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक किया जाता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब पूरा पार्ट डिफरेंशिएशन का पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, निगेटिव आ जाएगा तो डिक्रीजिंग बोलते हैं, और इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, जब डिफरेंशिएशन पूरे पार्ट पॉजिटिव आए, ठीक है, एफ डैश एक्स, हाँ वो पॉजिटिव आए तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। आइए तो एक्चुअल में डिक्रीजिंग आता है, स्ट्रिक्टली क्या आ जाता है बेटा, देखना तुम लोगों को एक आइडिया देते हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता रहे हैं, ये मेथड बता देंगे, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो सुनो, अब तुम्हारे पास डोमेन क्या दिया है, -1, अरे वह एक, ये किसका वैल्यू है, एक्स का, ये किसका वैल्यू है, ये भी किसका है। अच्छा बताओ अब ये क्या है, एक्स छोटा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स ये छोटे पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये है तुम्हारा डोमेन, ये क्या है बेटा, डोमेन दिया, ये क्या दिया है बेटा, रेंज दिया है A2, ये बताओ ये मिनिमम होगा, ये क्या होगा, पहले छोटा लिखा जाता फिर बड़ा लिखा जाता, तो मैक्सिमम के लिए B का वैल्यू ये आएगा -1 पे आएगा ना, x के छोटे वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू रेंज का क्या है, B है, ठीक है। अब देखना, तो यहां से B निकालोगे तो क्या आएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां से देखो -1 रखोगे तो यहाँ क्या होगा, -1 किस पे होता है बेटा, पाई पे, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, -1 कितना पे होता है बेटा, तो ये देखो कैसे होगा, तुम देखो -1 रखोगे तो माइनस निकालने के लिए पहले पाई आता है, फिर क्या होगा 1 क्या होगा, पाई/4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, देखो 3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आप प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का क्या आएगा 10 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस का क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा पाई। अब यहां से देखना क्या हो जाएगा बेटा, 12 में से ये क्या गया 9, ये क्या हो गया 5 पाई आएगा ना 9। अगला देखना ए के लिए किस पे आएगा बेटा, ये मिनिमम आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा 1 मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है, एक्स मैक्सिमम है तो वाई क्या होगा मिनिमम। ये रेंज क्या होता है, वाई का वैल्यू, रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, तो y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, तो इसमें f1 रखो तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ये कितना पे देगा 0 पे, ये कितना पे देता है पाई/4 पे, ये कितना हो जाएगा 3
-2 प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा बेटा ये बताओ। पाई आ जाएगा, आइए प्लस का 5। तुमको निकालना क्या है बेटा बता दो जरा। 4a माइनस का यही निकालना है। 4a करो, 4a करने जाओगे तो इसमें मल्टीप्लाई करो, ए ये है देखना, तो क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस का 20, अब माइनस का ये करना है 5 पाई माइनस का, तो क्या हो जाएगा 11, अब माइनस का पाई, कौन सा ऑप्शन है। अब ये पोर्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, मैं तुमको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, एमओडी आना चाहिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। हाँ बता दे, कोई बात नहीं, चलो एक दो क्वेश्चन तो रह ही जाएगा, कुछ कितनों भी फिल्टर किया जाए। CND आज ये सब डिस्कशन करके इस पे से सब सॉल्व करके लिमिट सॉल्व घर पे पढ़ोगे, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ो, बारिश वारिश हो स्कूल मत जाओ, घर पे पढ़ो, ठीक है। स्कूल से छुट्टी लो तो इधर घूमो मत, खुद पे काम कर। हाँ घर वाले तो मानेंगे। मेन चीज है ना, देखो एक बच्चों के साथ क्या होता है ना, मेन चीज है बच्चे पढ़ भी रहे ना तो सडन उसके उनका रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। सडन दिख जाए ना कि हाँ 2 घंटा पढ़े तो मेरा कम से कम 20 मार्क्स बढ़े, तो थोड़ा सा लेट बढ़ता है, या जिस डायरेक्शन में पढ़े उस डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं, या फिर बैंड बज गया था। बट करते रहो, पढ़ते रहो, कभी ना कभी तो सिलेबस का। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं देखो कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा। अब बिना डिसिप्लिन का तो होगा नहीं, क्योंकि तुम लोग का स्कूल भी है, जरा सा भी बिना डिसिप्लिन का इधर उधर से किए तो लेकिन स्कूल का टाइम हो जाएगा, जल्दी सोना पड़ेगा, फिर जल्दी आके क्लास करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन से तुम लोग को रहना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन से। चलो मेरे भाई, अब जितने सारे डोमेन का है सारे डोमेन अब पे काम करते हैं, ठीक है। सारे डोमेन वाले एक साथ अब सॉल्व करते हैं ना, एक दो और है 93, पहले 93 करो, डोमेन वाले पे भी करेंगे। 93, चलो 93 पे क्या है बेटा, देखना क्या है, एक क्या दिया है, थोड़ा बोलो तो 93 का बेटा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन दिखा दे क्या बच्चों लोग को। देखो देखो क्वेश्चन देखो 3 बेटा, एक सेकेंड ये देखो तो उधर दिख रहा है बेटा क्वेश्चन 3, थोड़ा आगे हो गया, ठीक है ओके। अब यहाँ से देखो थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा करके दिखा देना, वो याद ही नहीं था, खैर मैं तो कुछ कुछ आइडिया करके लिख दे रहा हूँ। पीडीएफ डाल देना ना क्वेश्चन पेपर का। हाँ साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फा। ए बेटा सुनो, एक काम करो, तुम अब यहाँ पे एक में चेंज कर सकते हो, तुम बताओ तो साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y बराबर क्या होगा, जरा दिलतेजी से बताओ तो। π/2 होगा। अब यहां से क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स y को क्या लिख सकते हो। अब ये देखो ये सब हमको नहीं लिखना है, तुमको भी नहीं लिखना है, तेजी से काम करना है कि ये होगा। अब ये भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ये भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि सिर्फ इसी को क्यों चेंज कर रहे हैं, ये भी दिक्कत है। आप इसी को क्यों चेंज किए, ये पहले से प्रैक्टिस रहना पड़ेगा कि कॉस वाला ज्यादा से चेंज करके चलेंगे, ठीक है ना। कोई भी चेंज करके चल सकते हो, बट कॉस को हम चेंज किए, देखना क्यों बताते हैं, क्योंकि जब वहां देखोगे ना एक्स वाई है, देखो ना जब मैक्सिमम लिखना है ना तो एक्स वाई है कहीं, 2xy है, आइडिया लगेगा एक्स। अब देखना सुनो एक बात बताया, हेलो हेलो चेक चेक, यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा अब देखो कॉस इनवर्स, इसका फॉर्मूला याद है, यही हो रहा था, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस होता है। अब ये नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा,
है कि नहीं? अब ये कॉस इनवर्स है, इसको इधर भेजो। ए तो ये क्या हो जाएगा? ए बेटा ए, इधर उधर बात करोगे फिर गायब हो जाएगा, फिर मोय मोय करने लगोगे। यहाँ ध्यान दो, इधर क्या होगा? कॉस इनवर्स है, इधर गया तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं लिखते रहो, माइंड को काम करो, खाली देखते देखते टुकुर टुकुर। ये क्या होगा? कॉस इनवर्स है तो इधर जाओगे तो क्या होगा? ठीक है, तुम घर पे जाना, ये 40 क्वेश्चन खुद से करना, 4 दिन नहीं लगे तो कहना। अब पूरे अगला दिन कहोगे कि आगे बनाओ, 4 दिन मिनिमम लगेगा तुमको, सब तरफ से हाथ पैर मार के फिर कहोगे कि एक क्वेश्चन को टुकुर टुकुर 4 बार रिपीट कर करके देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या कर दिया, तब पता समझ जाएगा। यहाँ सब काम कर कर आए हैं, बता रहे हैं तो नहीं। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, कॉस इनवर्स है, इधर जाओगे तो क्या होगा? कॉस, और कॉस के बाद क्या हो जाएगा? देखो कॉस ऐसे लिखोगे, अब पाई बाई 2 प्लस, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा कि नहीं होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, अल्फा हो जाएगा। पॉजिटिव होता है सर। अब ये क्या हो जाएगा? अच्छा, या इसके वजह से साइन चेंज होगा ना, तो माइनस का अल्फा देखो, इसके तो साइन इसके वजह से देखा जाता है, जो आता है उसके वजह से नहीं देखा जाता, एलएचएस की वजह से देखा जाता है। तो माइनस लिखो, कोई बात नहीं, सब निपट जाएगा मेरे भाई। अब यहां से देखो, ए हीरो सुनो, इधर ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बाकी सबको इधर भेजो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा? एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा। देखो आने लगा इस तरह का टर्म, ये करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, रूट तो कट जाएगा, यहाँ यही है ना जी, ये क्या हो जाएगा? अब बताओ बेटा 1, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? प्लस ये नहीं कट जाएगा? अच्छा मेरे भाई, तुमको ये दोनों को इधर लाओ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा? 2xy, आइए क्या हो जाएगा? तुम 1 यहां रखो, 1 माइनस का क्या हो जाएगा? आइए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा कब मैक्सिमम होगा बताओ? एक बात बताओ, अब कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा कितना होता है? -1 से कितना होता है? 1 ये होता है, बट स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 0 से लेकर 1 तक। मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम पूछा है? अरे ये मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम पूछा है? मिनिमम पूछा है ना जी। अच्छा ये मिनिमम के मतलब ये भी मिनिमम, अरे दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है ना। ठीक है ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये भी मिनिमम बेटा, ये भी मिनिमम। अब देखो कॉस अल्फा -1 से कहां तक होता है? 1, लेकिन स्क्वायर करने का मतलब सब पॉजिटिव, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो दोनों तरफ 1 1 थोड़े लिखेंगे, 0 से क्या कर देंगे? 1 पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसमें मिनिमम ये हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम। तो हमको मिनिमम लेना है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। आंसर इसका 0। आइए तुम लोगों ने नहीं बताए हैं यार, जहां 0 दिखेगा ऑप्शन में 0 के साथ जाओगे। जनरली जाना, ठीक है ना, रिक्स तो लोगे, नहीं आ रहा तो कुछ तो रिक्स लेना पड़ेगा। हम ये थोड़े करेंगे 100% है, ठीक है। चलो एक सॉल्व और करते हैं। हो गया बेटा? 87 लिखो, तो 87 सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी। क्लास हो गया क्या? पानी का व्यवस्था? एजुकेशन मिनिस्टर हाँ बात मान ली। मान लिया गया। अरे बोतल नहीं लाया कोई? गौरव लाया क्या बोतल? उसमें लाओ, पानी लग रहा हो बेटा। अरे जाओ समी, तुम जाओ, वो निकलेगा। लाओ यार, ये बोलते बोलते तुम लोग सुबह सुबह बुलवा दिए इतना।
उधर पानी से गाँव में पानी कम पानी होना है। अरे सुनो, इधर काम करो, 87 पे काम करो, उसको सॉल्व करो, क्या है देखो। जीरो 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 हाँ बहुत बढ़िया, जीरो है। इसमें भी जीरो हो गया, रिक्स तो ले लिया तुम लोग। जीरो है। दो बैग सॉल्व करो ना बेटा, सॉल्व करो। एट्टी सेवन क्या है बेटा, साइन कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, हाँ वैल्यू भी रख रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, खैर एक बात बताओ, ये कॉट इनवर्स है, ये क्या है, 10 इनवर्स। तो तुम नहीं, बाहर वाले के अकॉर्डिंग बनता है भाई, तुम ये लिख लो, बाहर वाले के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, यहां से क्या होगा 10, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है P है, ये क्या है B है, तो B कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा P कितना, H कितना हो जाएगा ये चलिए राहुल बातें कर रहे हैं। मेरा भाई ये क्या हो जाएगा देखो तो, ये वो हो जाएगा तो ये साइन में चेंज करो, तो इसको साइन बना देंगे। तो 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का, ये कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा 1 1 2 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा 2x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे पलट के स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 2x, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 1, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो कैंसिल। ये हटाओ, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, कट करने से भी। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 भी तब भी तो खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू, इसको वेरीफाई भी कर लेना यहाँ रख के, इसको वेरीफाई कर लेना, इसमें पुट करके आएगा, वेरीफाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, साइन कॉट तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू रखो, चाहे यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। आता है सर 2/√5 आता है, दोनों तरफ 2/√5 आएगा, कर लेना। कहाँ जीरो लेना, आ ही नहीं रहा जीरो तो लेंगे तो, अच्छा वो मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है, रिक्स तो लेना पड़ेगा। एग्जामिनर भी गेम समझता है ना। आगे बढ़े बेटा, सर दूसरा आपने ड्रॉप लिया था क्या? दूसरा आपने ड्रॉप लिया था? नहीं भाई 12 के साथ इतना ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन अभी सब नहीं सोचते है ना। मतलब एक बात बताओ, 1 साल बाद पढ़ने को सोच रहे हो, अभी पढ़ो ना। वो तो इन केस में कुछ हो ना, अप डाउन हो गया, तबीयत खराब हो गया, कहीं जाके लड़ गए, एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, हाँ। वो सब नहीं सोचते भाई, 12 के साथ सोचो, बात खत्म। पढ़ने को सोचो, ना पढ़ने का रीजन खोज रहे कि अगला साल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते, पढ़ने का रीजन खोजते हैं ना।
इतना सारा क्वेश्चन है। चलो चलो डोमेन, अब डोमेन वाले पे काम किया जाए। डोमेन पे बहुत क्वेश्चन रहता है यार। चलो यार काम करते हैं, 95 करते हैं इधर। 95 का आसान बात है। 95 में बताओ क्या करोगे? 95 का क्या करोगे जल्दी से बताओ बेटा। क्या है सर, ये है क्या? ये आ रहा है। साइन इनवर्स 2x माइनस का 3, यही है ना? चलो इसको सॉल्व कर भाई तुम लोग। ना लिखे, लिख रहे हैं। हो गया? अच्छा पेपर से देख के क्या लगा कि घर पे पढ़ना पड़ेगा ना? लगभग सारे चीजें पढ़ाया गया है ना, थोड़ा लेवल पे करना पड़ेगा ना। अभी कैसा लग रहा है? अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा हर है। डिकोड करके दिखा दिए तो, डिकोड कर दिए ना। नहीं ये ठीक है, तुम क्या करो ना, एक काम करते हैं, पहले आईटीएफ का ही सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो अपने लेवल पे। बुक ले लो, बुक में हिंट्स भी रहता है, पहले सॉल्व करो, नहीं थोड़ा देखो, फिर देखो, थोड़ा देखो, पहले पीवाईक्यू ही सब रट जाओगे ना। अरे उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, उसी के आसपास रहेगा ना। जब वो करने जाओगे ना, देखो पहले वो करने जाओगे, सोल्यूशन समझना, सोल्यूशन उसको करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, समय चाहिए, उसी में बिजी रहोगे तब तक पता चले दिमाग खुल गया, तुमको सॉल्व होने लगेगा, नए नए क्वेश्चन सॉल्व होने। ये प्रोसेस होता है इन्वॉल्वमेंट के लिए, है कि नहीं? काम तो करना पड़ेगा ना। अब बिल्कुल होगा। अब यहां से देखो, सबसे पहले ये बताओ इसके लिए क्या होगा, डोमेन निकालना है ना, तो ये क्या होगा 2x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जीआईएफ। अरे भाई तुम लोग को बताए थे जीआईएफ का इंटीजर पार्ट डायरेक्ट निकल जाता है। अब ये सब मैं बोलूंगा तो तुमको यही सब याद रखना है कि इसका डायरेक्ट निकल जाता है, इसी पे काम करना है। इसका इंटीजर पार्ट डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो अब ये क्या होगा, इधर में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी इंटीजर पार्ट है तो ये भी निकल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या है? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको टी मान लो भाई, तो ये क्या हो जाएगा 2। बोलो हाँ या ना, ये चीज है। अब सुनो, लेट क्या कर लिए, टी को क्या मान लिए, बोलो हाँ या ना। अब क्या करोगे, अलग अलग करो, ये ऐसे कर दे, ऐसे, ये किसके तरफ मुंह है, ये यहाँ कहा किसके तरफ है। अब इंटीजर, इंटीजर का वैल्यू, इंटीजर का, सुनो, इंटीजर का वैल्यू किससे बड़ा हो रहा है, इंटीजर का वैल्यू किससे बड़ा हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। तो अंदर का टी कहां से कहां तक होगा, या तो 1 हो, 1 पे 1 होगा, या 1.1 हो, या 1.2 हो, 1.3 हो, उससे बड़ा ही। तो ये कहां जाएगा, 1 से इंफिनिटिव ना। तो रखो ना, क्या दिक्कत है इसमें, 1 से बड़ा चाहिए, 2 रखो, 3 रखो, 1 से बड़ा नहीं मिलेगा। अच्छा अब ये टी है, ये क्या है बेटा, तो इसको एक्स स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो दोनों पे, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, इंफिनिटी का भी ये आया 1। अगला देखना, इस यहां से ये बेटा, ये वाला पार्ट यहाँ, ये किधर है, ये टी है, तुमको 2 से छोटा चाहिए, 2 के इक्वल चाहिए। टी 2, देखो ये हम टी का किसका बात कर रहे हैं, इंटीजर का बात कर रहे हैं, ये इंटीजर गया। तो अब सुनो, इंटीजर का बात कर रहे हैं तो सुनना समझना, या तो 2 लोगे, 2 पे 2, इससे छोटा चाहिए है, 2 से छोटा चाहिए, कहां जाओगे 1 2 3 4, ऐसे माइनस का तरफ, जैसे यहां तक जाओगे,
ये इस पे ले सकते हो, 2 पे 2 के इक्वल आ जाएगा। इससे छोटा जाओगे तो छोटा आएगा। अब ये क्या हो गया, टी का वैल्यू। अब स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर है तो कभी स्क्वायर तो निगेटिव होता नहीं है, तो सीधा कहाँ भाग जाओगे, जीरो पे। सीधा कहाँ भाग जाओगे, सीधा जीरो पे भागोगे। ठीक है, ये आइडिया लगा। अब ये स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पे क्या होगा, जीरो। आइए क्या हो जाएगा, √2। ये एक आ गया। तुम लोग को बताए थे लॉग के लिए, क्या बताया था मेरे भाई, ये वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर ये वाला भी पार्ट क्या होगा बेटा, है पॉजिटिव होगा ना पहले। इस लॉग के लिए ये पूरा पॉजिटिव, इस लॉग के लिए ये पॉजिटिव, और लॉग रहेगा तो उसके लिए पॉजिटिव, और लॉग रहेगा तो सबके लिए पॉजिटिव होगा ना। ये लॉग है, लॉग के आगे जो भी है सब पॉजिटिव। ये लॉग है, इसके साथ ये पॉजिटिव। भाई ये मैंने 3-4 अपलोड भी किया, वो भी डोमेन का ही क्वेश्चन है 2026 का। और PYQ है ना, वो कराएंगे, ठीक है ना। उसको भी देखो, इसको भी देखो। अब हो गया, सिर्फ अभी ITF हुआ, 25 क्वेश्चन लगभग हुआ। अभी फिजिक्स पढ़ाइएगा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। कोई ना, तो अगला क्लास में कर लेंगे। कर लेंगे ना अगला क्लास में, अगला क्लास आओगे फ्रेश मिलेगा, क्लास मिले। हाँ करोगे, और भी करोगे। बेटे मेरे बेटे मेरे, तुमको समझाने के लिए मेरे को घर पे काम करके आना पड़ा है, तब तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम तो घर पे काम करते नहीं हो। मैं अगला क्लास से सबको पूछ दूंगा। मैं पहले बता दूं, घर पे अगर नहीं पढ़े तो तुमको जेई करना है, मैं तुमको जेई करना है, PYQ का बुक लो और घर पे पढ़कर आओ, 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा पे पहले बता देता हूँ। मैं एक एक से हर क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि अब तक ITF का जितना क्वेश्चन PDF दिए हैं उसमें के सारे क्वेश्चन। पहले ITF पे काम करो जो करेंट का चल रहा है, लिमिट पढ़ कर आओगे, PYQ का बुक लेकर आओगे हर दिन, उसमें से क्वेश्चन देंगे। PYQ नहीं खरीदे हो, सर से बोलो, सर ला के दे, यही वाला चलाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। ठीक है, सेम ही रहेगा। ठीक है ना, ले लो बुक, ठीक है, घर पे पढ़ो, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बिना घर पे पढ़े ऑप्शन नहीं है। यार कम से कम यार 4-5 बच्चे हो यार, 1.5 सा बच्चा पढ़ता है। तुम लोग को इंडिविजुअल भी थोड़ा थोड़ा समय देके निकल जाओगे, सब निकल जाओगे, कहीं चले जाओगे। मजाक नहीं कर रहे। थोड़ा सा सोच को, अप्रोच को, एटीट्यूड को हाई रखो, पहुंच जाओगे। फिर कहोगे कि क्या जिंदगी जी रहे हैं। कैंपस के अंदर का, कैंपस के बाहर में बहुत डिफरेंस है। थोड़ा सा काम कर लो अपने ऊपर। बेटा ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये देखो साइन चेंज होता है। बेस क्या रहे, 0 से तो साइन चेंज हो जाता है। बेस क्या रहे ना, 0 और 1 के बीच में रहता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन पे साइन चेंज होता है, पूरा लिख लिया करो। बाद में इसमें जितना बोले है ना वो अपना लिखोगे, उसको देख देख के ना लिखोगे। डिक्रीजिंग फंक्शन है, बेस क्या होता है, बेस क्या होगा, बेस 0 और 1 के बीच में होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है मेरे भाई। ये होता है ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्राफ में साइन क्या होता है, चेंज होता है। SOI क्या होता है, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। और ये बताओ, ये चेंज हुआ, ये क्या होगा, 1/2 के पावर में क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, इधर लाओ तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो देखो D निकालो तो क्या निकल रहा है, D निकाल रहे हो तो क्या निकल रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है क्या, देखो तो ब्रेक तो हो जा रहा है यहां से, ये तो ब्रेक हो जा रहा है ना। ठीक है, x माइनस का क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस का 1, यही आ रहा है ना। तो ये बताओ निगेटिव कहाँ होगा, 1 और 4 पे निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये भी क्या होगा। ये ब्रेक करो तो ये D निकालो, D निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, x निकालो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस √5 क्या हो जाएगा 2। अब यही तुम लोगों को बता रहे थे। तो अब यहां से क्या चाहिए तुमको, पॉजिटिव ही चाहिए ना।
तो ये पॉजिटिव है, तो ये इधर जाओ। अब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, चारों पार्ट को इंटरसेक्शन निकालना है, निकल जाएगा। चारों पार्ट को इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? बता देते हैं क्या मिलेगा। इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। कल पूछेंगे 1 और 5, ये आंसर आएगा। ये निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। निकल जाएगा ना? ये चेक करना, ठीक है ना, इसको चेक करना है, ठीक है, इसको चेक करना। केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन चल रहा है? ऑर्गेनिक चल रहा। ठीक है बेटा, रहने देते हैं, आजा। ठीक है, थैंक यू।